बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के हवाले से हमारी सीरीज़ चल रही है और आज उसी सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मस्जिद कुबा और मस्जिद क़िबलतैन के बारे में, उनकी मुकम्मल तारीख़ जो सही रिवायात के एतबार से हम तक पहुँचती है, हमने वो आपके साथ ज़िक्र कर दी थी। आज की वीडियो के अंदर मज़ीद ऐसी मसाजिद की हम तारीख़ और उनकी अहमियत आपके साथ ज़िक्र करेंगे जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, शेयर भी करना है। हिजरत के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा वालों की बस्ती में 14 दिन तक आपने तकरीबन क़याम फरमाया था। उसके बाद जब आप मदीना मुनव्वरा को रवाना हुए तो वो जुमातुल मुबारक का रोज़ था। अब मस्जिद कुबा से मदीना मुनव्वरा ये एक सीधा रास्ता है जो आज भी वही रास्ता मौजूद है। उसको थोड़ा मुज़य्यन कर दिया गया है, लेकिन ये रास्ता दर हकीकत वही रास्ता है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे और बाद में फिर आप तकरीबन हर हफ्ता को मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तशरीफ़ ले जाया करते थे और यहाँ पर इशराक की नमाज को अदा किया करते थे, इशराक के नवाफिल अदा किया करते थे। तो फिर इसलिए आपने इस मस्जिद को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी, मस्जिद कुबा को, क्योंकि ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। जब आप हिजरत के बाद तशरीफ़ लाए तो आपने तामीर फरमाई इसी मस्जिद की। तो इसकी मुकम्मल तफसील आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जब आप कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे तो जुम्मतुल मुबारक का रोज था। रास्ते के अंदर एक कबीला था, कबीला बनु सालिम, उनका मोहल्ला था। जब आप वहां पर पहुंचे, उस मोहल्ला में पहुंचे, तो उस वक्त नमाज जुम्मा का वक़्त हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस मोहल्ले की जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के अंदर आपने नमाज जुम्मा अदा की। और ये मदीना मुनव्वरा यानी हिजरत के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा बाकायदा अदा की, वो यहीं पर पहली नमाज जुम्मा आपने अदा की थी। तो ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को मस्जिद वादी भी कहा जाता था और मस्जिद आतिका भी कहा जाता था, मस्जिद बनु सालिम भी कहा जाता था, यानी ये इसके मुख्तलिफ नाम थे। और यहाँ के मस्जिद जुम्मा के बिल्कुल सामने एक ज़ियारत अब मौजूद है, वो दरियाफ्त हुई है। वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में एक सहाबी के कहने के ऊपर नमाज अदा की थी। तो उसकी मुकम्मल हमने वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने उस वीडियो को मुकम्मल देखना, उसकी ज़ियारत आपने ज़रूर करनी है। बड़ी ही मुबारक ज़ियारत है और वो बिल्कुल वही बुनियादें जो सहाबी रसूल के घर की असल बुनियादें हैं, वो बुनियादें अब खुदाई के दौरान जो है वहां पर निकली हैं। तो उसको आपने जरूर देखना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस मस्जिद में मस्जिद जुम्मा जिसको आज कहा जाता है, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा अदा की थी। ये मस्जिद कुबा के नए रास्ते, ये जो कुबा का रास्ता है, यहाँ से मशरक की जानब पर वाक़ है। तो इस मस्जिद में नवाफिल वापसी के ऊपर, जब आप कुबा जाएं तो कुबा से वापसी के ऊपर मस्जिद जुम्मा के अंदर नवाफिल जरूर अदा किया करें कि ये भी बाइसे सवाब है और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाती है कि आप कुबा से आए और आते हुए आपने यहाँ पर जुम्मा को अदा किया था। इसके बाद हम मस्जिद नबवी के करीब ही एक मस्जिद है, बल्कि वहां पर कई मसाजिद हैं, वो इंशाल्लाह हम पूरी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और यहाँ जो मस्जिद का जिक्र मैं करने लगा हूँ, ये मस्जिद गुमामा है। इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने बना रखी है अलहदा से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप दूंगा। आपने वहां पर उसकी मुकम्मल तफसील को देख लेना है। यहाँ मुख्तसर मैं अर्ज कर देता हूँ, मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ ही ये मस्जिद मौजूद है और इसको मस्जिद गुमामा कहा जाता है। और ये वो जगह है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज अदा फरमाई थी और आपने बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का जो पढ़ी जाती है वो भी यहीं पर आपने अदा फरमाई थी। और जब आप यहाँ पर तशरीफ लाए थे तो धूप बहुत ज्यादा थी, आपके ऊपर जो है वो बादलों ने साया कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर इस मस्जिद को मस्जिद गुमामा भी कहा जाता है। इसके करीब और मसाजिद भी हैं, उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। और ये वही मस्जिद है कि जहां पर जब हबशा के बादशाह नजाशी का इंतकाल हुआ था तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा भी अदा की थी। अब हम बात करेंगे मस्जिद फतह की। ये मस्जिद फतह जो है, ये मस्जिद जबल सला के गरबी किनारे के ऊपर वाक़ है और इसे मस्जिद एहजाब, मस्जिद आला भी कहा जाता है। जब ग़ज़वा खंदक हुई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस जगह के ऊपर यानी ये मस्जिद फतह जो है, इस जगह के ऊपर आपने पीर, मंगल, बुध 3 दिन तक आपने यहाँ पर दुआ फरमाई थी, यानी आप दुआ फरमाते रहे 3 दिन यहाँ इसी जगह के ऊपर दुआ फरमाते रहे। तो बुध के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और मुसलमानों को फतह की खुशखबरी सुनाई गई और मुसलमानों को फतह भी अता की गई। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई मुश्किल हो जाए, कोई परेशानी आ जाए या किसी मुश्किल में मैं फंस जाता तो मैं इस जगह पर, यानी ये जो मस्जिद फतह है, मैं इस जगह के ऊपर हाजिर होकर मैं यहाँ पर दुआ करता अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी मुश्किल को हल फरमा देते। अब यहाँ पर इस मस्जिद के कुर्बो जवार में 4 और मसाजिद भी हैं, जिनमें से मस्जिद सलमान फारसी है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है और मस्जिद अली है, ये उनके नाम है। इन मसाजिद की जगहों के ऊपर जब ग़ज़वा खंदक था, जंग खंदक के मौका के ऊपर ये हजरात जो है यहाँ पर ठहरे थे, ये मोर्चा जन थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम जगहों के ऊपर, यानी जिस जगह के ऊपर आज मस्जिद सलमान फारसी है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है, मस्जिद अली है, तो ये मस्जिद फतह के जो करीब हैं, तो यहाँ पर इन जगहों पर ये सहाबा ठहरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए, उनकी जगहों के ऊपर आपने नमाज पढ़ी और उन जगहों को, ये जो आज मौजूदा हमें नजर आती हैं, इन जगहों को मस्जिद की शक्ल जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने दी थी और ये मकाम जो है मसाजिद खमसा के नाम से मशहूर है। तो इन मसाजिद की जब आप ज़ियारत के लिए जाएं तो फिर उसको ग़ज़वा खंदक को अपने उस तारीखी पस मंज़र को ज़रूर जहन में रखा करें कि जो मुसलमानों ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के ऊपर आपने उस मुश्किल वक़्त के अंदर इस खंदक को खोदा गया था मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए। तो इनके अलावा और भी कई मसाजिद जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ इस्लामी तारीख भी वाबस्ता है। तो एक बात मैं यहाँ पर और अर्ज करता चला जाऊँ कि जब भी हम इन जगहों के ऊपर जाते हैं जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है, तो बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ पर देखा है कि वो वहाँ से पत्थर उठाने की, पत्थर लाने की या मट्टी वगैरह उठाने की, मट्टी को लाने की वहाँ से कोशिश करते हैं। सरकारी तौर के ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट भी इसको मना करती है और शरई तौर के ऊपर भी इसका कोई हवाला मौजूद नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम वहाँ पर जाएं, उन निस्बतों को अपने जहन में रखें कि ये वो मकामात हैं जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके कदमैन शरीफैन यहाँ पर लगे, आपने यहाँ पर नमाज अदा की, यानी वो निस्बत हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए। और उसी निस्बत की वजह से अब देखें कि मदीना मुनव्वरा जब हम जाते हैं वहाँ पर कोई भी ना तो उम्रे का अरकान अदा किया जाता है, ना ही हज का कोई भी रुकन वहाँ पर अदा होता है। जब ये सारी चीज़ें मक्का मुकरमा में ही होती हैं। अब हज है तो वो भी मक्का मुकरमा में ही, उसकी हदूद में ही सारा कुछ अदा किया जाता है। तो अब उम्रा है वो भी वहीं पर है, आपने तवाफ़ करना है और सही करनी है, ये सारी चीज़ें वहीं पर हैं। अब हम मदीना मुनव्वरा क्यों आते हैं? मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से और आपकी मोहब्बत की वजह से आते हैं। तो हमें मोहब्बत उसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। और आपने मोहब्बत किस तरह से सिखाई है? वो मोहब्बत ये है कि हम इताअत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना कि हम ऐसे कामों में लग जाएं कि जो काम ना तो हमारी शरीयत के अंदर मौजूद हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को बयान फरमाया है। अब वहाँ हमने देखा है लोगों को, आप मतलब जबल रहमत की तरफ चले जाते हैं या फिर गारे सौर में, गारे हिरा में जाएं तो वहाँ पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने नाम लिखे होते हैं पत्थरों के ऊपर। तो अब उन पत्थरों के ऊपर नाम लिखने का जवाज़ कहीं पर भी मौजूद नहीं है। क्यों लिखे जाते हैं अब मुझे इसका तो नहीं पता कि लोग वो नाम क्यों लिखते हैं, लेकिन इनको नहीं लिखना चाहिए। अब वहाँ से कुछ लोग पत्थर भी उठा के लेके आते हैं या वो मट्टी वगैरह वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जाएं ज़रूर बरकत के हुसूल के लिए, वहाँ पर नवाफिल अदा करें कि जिस जगह के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें अदा की हैं या आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो उस निस्बत से हम वहाँ पर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि या अल्लाह यहाँ आपके महबूब तशरीफ़ फरमा हुए, नमाज पढ़ी, तो उनकी बरकत, उनके वसीला से आप हमारी दुआ को कबूल कीजिए, हमारी इबादत को कबूल कीजिए। तो असल काम है ये करने के, ये दूसरे काम इस शरई तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है, ना ही हमारी शरीयत इन चीज़ों को बताती है और ना इन चीज़ों की हौसला अफजाई करती है। तो ये 3 मसाजिद आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दी। अब जब भी वहाँ पर जाए तो इनकी ज़ियारत
ज़ियारत आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ज़ियारत को उसी तरीक़ा से करें जिस तरीक़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें होना चाहिए, ना कि उस तरीक़ा से जो कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर किया जाता है। हमारे मज़हब में ये चीज़ें नहीं हैं कि हम पत्थरों को उठाएं या उनको चूमें या उनको हम लेकर आएँ। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद ज़ियारत के ऊपर बात करेंगे, ग़ज़वा उहद के हवाले से, वहाँ की ज़ियारत के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और शेयर कीजिएगा हमारी हर वीडियो को। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।